नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशर। आज की बहस करेंगे संक्रमण पर सियासत क्यों। ये वही मार्च है जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। कोरोना से देश में चिंता तो बढ़ी ही, साथ ही लॉकडाउन ने परेशानी भी बढ़ाई और एक बार फिर कोरोना कम बैक कर रहा है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है और रफ्तार पकड़ी है कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत ने। सरकार ने पहला फैसला नाइट कर्फ्यू का लिया तो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। वार पलटवार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ रही है। सीएम शिवराज बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सख्त है, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के सरकार से कई सवाल है। हम चर्चा करेंगे कोरोना संक्रमण और सियासत पर, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कोरोना को लेकर सीएम शिवराज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करें, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है, मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद कोविड में। ये बड़ी गंभीर समस्या मध्य प्रदेश में है। मेले चल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, खुद के लिए शराब की दुकान खुली है। तो इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया जाए, मैंने तो 1 मार्च को कहा था, 1 मार्च 2020 को कहा था कि गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस वक्त कोरोना डरोना के नाम पर इसे मजाक में टाल दिया था। आज कमलनाथ जी ने भी वैक्सीन लगवाया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। मैं मानता हूं ये सब संकेत इस बात के लिए है कि वैक्सीन इस बीमारी के निजात के लिए संभावनाएं देती है, विश्वास देती है। पर इस बीच एक संकट फिर आया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्षम हैं इस महामारी से निपटने के लिए। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। अब देश भर में कोरोना फैल रहा है। एक अगर हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना फैल रहा है। शिवराज सरकार सभी से ये अपील कर रही है कि कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपाय हमें करने हैं। सैनिटाइजर समय समय पर उपयोग करना है, मास्क का भी उपयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल जो है वो लगातार शिवराज सरकार पर सवाल उठा रही है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देती है। हमारे साथ राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हैं। हमारे साथ किशन सूर्यवंशी जी, नेता भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी किशन सूर्यवंशी जी के पास। सर, लगातार बीजेपी सभी से अपील कर रही है कोरोना से बचने के लिए, लेकिन विपक्षी दल सवाल तमाम उठा रही है शिवराज सरकार पर कि सभी के लिए नाइट कर्फ्यू है, 10 बजे सब कुछ बंद कराया जाता है, आयोजन चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं और खुद के लिए शराब की दुकानें खुल रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, नाइट कर्फ्यू का डिसीजन सभी पर लागू होता है, चाहे मेले हों, चाहे मार्केट हो, इन सभी पर 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू का नियम लागू हो, ये क्लियर है। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोध करने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि सच्चाई हो या अच्छाई हो, हमें तो विरोध ही करना है, कुछ भी कहना है, क्योंकि हम विपक्ष हैं। तो ये उनकी एक आदत सी हो गई, उनका शगल सा हो गया है। पहले इसी वैक्सीन पर उनने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और आज उनके भी नेता इसी को विश्वास के रूप में देख रहे हैं। ये उनके बदलते हुए परिदृश्य को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि पहले जब आपने इस वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, तब आपने देश के वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, उनकी प्रतिभाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। और आज जब कोरोना का, भाई कोरोना फैलना रोकना एक सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है, पर वो चूंकि एक वायरस है तो वो अपनी गति से काम कर रहा है, उसमें सरकार बचाव के लिए जो जो कदम हो सकते हैं सरकार अपना काम कर रही है। पर आप ये देखिए कि पहले आपने देश की प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, पहले वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, उसकी प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए और क्या कुछ नहीं बोला कांग्रेस ने।
और आज कांग्रेस के नेता उसी वैक्सीन को लगवा रहे हैं। तो ये आपके दोहरा चरित्र जनता के सामने नजर आता है। मेरा कांग्रेस के मित्रों से आग्रह है कि विपक्ष की राजनीति करिए, पर विपक्ष में भी सकारात्मक राजनीति होती है मेरे दोस्त। और आज की तारीख विपक्ष के सकारात्मक रवैये की अपेक्षा जनता करती है। अगर आप सकारात्मक रवैये के साथ विपक्ष में रहेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस भी अपने आप को ज्यादा बेहतर पाएगी जी। मगर अब कांग्रेस कम से कम इस आदत को मुझे नहीं लगता कि डाल पाए। जी, अब जीतू पटवारी जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहे, इनको क्या टेलीफोन करके बोला किसी ने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने टिप्पणी की, मुझे आश्चर्य होता है कि आप मिनिस्टर रहे हो, आप वर्तमान में एमएलए हो, जिम्मेदारी के साथ बात करिए। ये आपको शोभा नहीं देता है भाई। और महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? चलिए, महाराष्ट्र देश में नंबर 1 कोरोना में आ रहा है, तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? पर हम इस प्रकार की छिछालेदार वाली राजनीति नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको रोकने के जितने प्रकार के प्रयास हो सकते हैं सरकार वो शक्ति के साथ कर रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस समर्थित सरकार है, वहां देश में नंबर 1 क्यों है? हम भी कह सकते हैं, पर हम वो करने की बजाय रोका कैसे जाए, जान माल की रक्षा कैसे की जाए, मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए, हमारा मंथन इस पर होगा। जी किशन जी, मैं आपके सवाल पर आऊंगी जो महाराष्ट्र वाली बात कही है, लेकिन राम जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। पहले विपक्षी दल ने कोरोना पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रतिभाओं पर भी सवाल उठाए हैं, पहले सवाल उठाए, अब उसी वैक्सीन पर ये विश्वास करके वैक्सीन लगा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? दोहरी राजनीति क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। हमने हमेशा सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। हमने सवाल किया है मोदी जी से, हमने सवाल किया है शिवराज जी से, यह सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी से। इसमें वैज्ञानिक, सेना और ये सब कहां से आ जाते हैं? ये अपने बोझ को कम करने के लिए कभी वैज्ञानिकों पर बात डाल देते हैं, कभी सेना पर डाल देते हैं। हम सवाल हमेशा इन लोगों से करते हैं। और आप बताइए कि जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में 10 बजे से कर्फ्यू चल रहा है और 11:30 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। जो कोरोना है उसका सीधा सा संबंध है हमारी इम्यूनिटी से। हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोरोना का प्रभाव कम होगा, और यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो कोरोना हमारे ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। और यह प्रमाणित हो चुका है कि शराब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। 10 बजे तक कर्फ्यू और शराब की दुकानें 11:30 बजे तक खुलेंगी। 10:30 बजे 11 बजे कोई बोतल खरीद कर लाता है और रास्ते में चेकिंग होती है, तो जो बोतल दिखाएगा वो तो छूट जाएगा कि भाई वो तो शराब लेकर आ रहा है, और जो साधारण तरीके से जा रहा है उससे सवाल जवाब किए जाएंगे, उस पर फाइन लगाया जाएगा। तो जो शराब है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। अभी हम वैक्सीनेशन की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो आ चुकी हैं, और ये अभी तक ये रिजल्ट आया है कि जो कोविशील्ड है वो 70% सक्सेस है और कोवैक्सीन है वो 80% सक्सेस है। जब कोवैक्सीन 80% सक्सेस है तो कोवैक्सीन को ज्यादा लगाना चाहिए। और अभी मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं क्या हालात हो रहे हैं कि 2 दिन का स्टॉक और बचा हुआ है, और वहां हम वैक्सीन की उसको भेज रहे हैं जो हमारे देश में आतंकवादी भेजता है। और जिस पाकिस्तान के नाम पर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट मांगे जाते हैं, 1200 करोड़ की वैक्सीन वहां भेज दी है, और मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी है। जिस तरह से वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जिस धीमी रफ्तार से किया जा रहा है, उसको पूरा होने में 20 साल लग जाएंगे। और ये बात मोदी जी ने खुद ने कहा है कि शिवराज सिंह जी से कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो मध्य प्रदेश है हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का प्रदेश है जहां कोरोना ज्यादा फैल रहा है और जहां जांच नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। अब आप बात करते हैं महाराष्ट्र आगे क्यों है? मोदी जी जिस प्रदेश में प्रचार करने जाते हैं वहां कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो, कोई कमी नहीं आने दूंगा। मध्य प्रदेश में तो मोदी जी की सरकार है ना, तो यहाँ तो कमी नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र में तो ठीक है शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, तो वहां तो कमी आएगी क्योंकि कमलनाथ। लेकिन राम जी सवाल तो आप ही उठा रहे हैं ना, शिवराज सरकार पर सवाल आप ही उठा रहे हैं, विपक्षी सवाल उठा रहा है। अब आपने जब महाराष्ट्र की बात की है तो मैं महाराष्ट्र की बात भी आपसे कर लेती हूँ कि महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, फिर क्यों वहां कोरोना बढ़ रहा है? जब आप कह रहे हैं कि शिवराज सरकार से कुछ नहीं होगा तो फिर महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही है कोरोना? जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां केंद्र से कोई सहायता नहीं की जाती है। किशन जी कितना सहमत है आप इससे? ऐसा है, ये आरोप लगातार कांग्रेस लगाती है। जी देखिए राम जी, ये 40,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का आ रहा था। अभी बंगाल में चुनाव प्रचार सुनिए ना राम जी, सुनिए ना, बंगाल चुनाव पे कहाँ चलेगा यार? वहां तो कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। अगर उस पर जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। दिया जाता है और जहां जहां यदि इनकी सरकार है तो मोदी जी खुद कहते हैं बीजेपी की सरकार बनाओ, मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा।
और मैं बात कर रहा था इम्यूनिटी सिस्टम की, लोगों की प्रतिरोधक कांग्रेस क्षमता की बढ़नी इम्यूनिटी चाहिए। कमजोर हो अब गई है, बताइए, मानसिक इम्यूनिटी कैसे दिवालियेपन बढ़ेगी? की शिकार है 100 रुपए का कांग्रेस। पेट्रोल हो रहा भाई है, आप उससे महाराष्ट्र क्या इम्यूनिटी में बढ़ेगी? महाराष्ट्र महंगाई में बढ़ क्या रही है, वैक्सीन की महंगाई कमी है बढ़ने से क्या? इम्यूनिटी कुछ जिम्मेदारी के कमजोर साथ होगी। बात करिए ना यार। बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे भाई बेरोजगारी पे बेरोजगार कहाँ आदमी गए? घर में अभी बैठा आप हुआ है, कोरोना वो पे तो आ आत्महत्या जाइए करना पहले। चाह रहा है, उसकी अभी इम्यूनिटी पूरी कैसे कांग्रेस बढ़ेगी? लकवाग्रस्त हो गई, उसकी पूरे इम्यूनिटी देश कमजोर के है, अंदर हो कांग्रेस रही को है। जनता ने भाई साफ कर व्यापारी दिया का है। व्यापार घाटे चलिए में चलिए, जा मैं रहा है, आप GST दोनों को नोटबंदी बीच से में रोक रही व्यापार हूँ। हमारे नीचे जा रहा साथ है। मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ सुरेश शर्मा जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे सवाल चाहूंगी, ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, केंद्र हमेशा ऐसा बोलती है कि जहां जहां हमारी सरकार रहेगी वहां हम कुछ नहीं होने देंगे, और ये कोरोना को लेकर जो नियम बनाया गया है मध्य प्रदेश में 10 बजे तक नाइट कर्फ्यू, शराब की दुकानें 11:30 बजे तक, क्या सभी पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए? आप कितना सहमत हैं इससे? जी सुरेश जी। सुरेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो संपर्क शायद सुरेश जी से हमारा नहीं हो पा रहा है। राम जी, अब आप कहिए, आप कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है ना, आप इन पर सवाल उठा रहे हैं कि जहां जहां मोदी की सरकार रहेगी वहां वहां कुछ नहीं होने देंगे। तो चलिए, यहाँ तो बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में आपकी, अब आप कहिए, फिर इनसे जवाब मांगेंगे। सीधा सा मतलब है, जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है अपने से कर रही है, केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। और एक बात आई, मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है और कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां जा रहे हैं? बंगाल में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की ड्यूटी कहां लगी हुई है? बंगाल में। जब ये बंगाल को देख रहे हैं, अब बंगाल में शिवराज जी जाएंगे, वह हजारों लोगों की सभा करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कमलनाथ जी भी बिना मास्क के कर रहे हैं, तब कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। राम जी, यहाँ से जाकर आप बंगाल में कोरोना फैलाने के लिए जा रहे हैं। भाई शिवराज सिंह जी वहां क्या करेंगे? कोरोना फैलाने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वहां? आप भी तो जा रहे हैं ना, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो पश्चिम बंगाल जाएंगी, इनसे भी सवाल करूंगे। ये तमाम तरह के नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन जनसभाएं कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियां जनसभाएं कर रही है। बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। जी बिल्कुल कहिए। अब आप बीच में टोक देती। अब बताइए, इंदौर के जो सांसद थे वो वीडियो बनवा लेते हैं वैक्सीन लगवाने की, और वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, वीडियो बनवा के वायरल कर देते हैं, जबकि वो झूठी वीडियो थी। वो उन्होंने सांसद ने खुद माना कि वो मेरी वीडियो है और मैंने वैक्सीन लगवाए। अब बताइए, शिवराज सिंह जी कमलनाथ जी ने तो असली लगवाई ना। शिवराज सिंह जी को छींक भी आती है तो पेपर में छपता है। शिवराज सिंह जी ने वैक्सीनेशन करवाया, वो कहीं फोटो किसी को नहीं दिखाई दी। क्या उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया या नहीं करवाया, इस पर भी संदिग्धता बनी हुई है कि उन्होंने करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन देते हैं। आप बताइए कि मध्य प्रदेश पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन विज्ञापन डेली दे रहे हैं, 2000 करोड़ रुपया हर महीने ले रहे हैं। उधर कहते हैं राम जी क्या करना है, विज्ञापन पे चर्चा करना है क्या? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, हर महीने 60 करोड़ का ब्याज जा रहा है हमारी तरफ से, और कहते हैं खजाना भरा हुआ है। कैसे ये फर्जी मुख्यमंत्री है? मतलब झूठ पर झूठ। अरे फर्जी कांग्रेस है, फर्जी राहुल गांधी है, जो समय अनुसार अपना धर्म बदल लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, गमछा ढाल लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं। पूरी के पूरी कांग्रेस फर्जी है। कांग्रेस क्या करे? इतिहास में जाओगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी राम पांडे जी आपको। अरे आप क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी बात करोगे आप, गैर जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हो आप। जैसे आदमी को इस प्रकार से बात करना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री ने वैक्सीन नहीं लगवाई, आपकी आंखें कहां थी उस समय? आप क्या देख रहे थे? अरे देश के सारे नेताओं ने अपने क्रम के अनुसार वैक्सीन लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लगवाई है, प्रधानमंत्री ने लगवाई है, आरोप क्यों लगा रहे हैं किशन जी की मुख्यमंत्री की तस्वीर सामने नहीं आई है? इनको नहीं आई होगी, हमारे पास तो खूब आई है। ये आपका चरित्र है। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय की महिलाएं कह रही है कि बीजेपी के नेता बीजेपी कार्यालय में हमारा यौन शोषण करते हैं। अरे फालतू की बात मत करिए, कैसी बात कर रहे हो आप राम पांडे जी? राम पांडे जी, राहुल गांधी कहते थे कि राहुल गांधी का कहना था कि मंदिर में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। ये आपके राष्ट्रीय नेता की सोच है, आप मत जाइए। देखिए कांग्रेस का चरित्र इतना दागदार है कि आपको दिक्कत हो जाएगी अगर एक एक विषय पे बात करोगे। जिस मुद्दे पे आपको बात करना कर लीजिए, मगर बेजूल की बातें मत करिए आप इस प्रकार से। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंदिर लोग क्यों जाते हैं इस पर क्या बोला आप बताइए ना? अरे राहुल गांधी मंदिर में लोग क्यों जाते हैं क्या बोला बताइए ना? खजाना भरा हुआ है, संपत्ति क्यों बेच रहे हो? ये कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में संपत्तियां बचाई थी, आप नालायक बेटे की तरह संपत्तियां बेच रहे हो। मुझे लगता है देश में कोरोना बढ़ रहा है, पर कांग्रेस में दिमाग की दिवालियापन बढ़ रहा है। तो गया है तेल लेने। कांग्रेस का दिमाग का दिवालियापन इस पर कदर हो गया है कि जिस मुद्दे पे चर्चा होती है उसको छोड़ बाकी सारे विषय पे बात करते हैं। अपराध में नंबर 1, व्यापार चौपट होने में नंबर 1,
50,000 महिलाएं एक साल में FIR करा चुकी हैं। 50,000 महिलाएं। राम जी, मुद्दे से मत भटकिए, अभी हम बात कोरोना की कर रहे हैं और आप अपराध की बात कर रहे हैं। किशन जी, आपसे भी कह रही हूँ, आपने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया, आप कोरोना की बात कीजिए ना कि कोरोना को कैसे खत्म करना है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि इस समय कोरोना ही देश में किशन जी, इनने आरोप जो लगाए हैं उसको आप पहले इसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री ने जो कोरोना लगवाई है, आप कह रहे हैं हमारे पास फोटो है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने फोटो कोरोना नहीं लगवाई है, और कमलनाथ जी लगाते हैं तो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी के वैक्सीनेशन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। कमलनाथ जी, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कमलनाथ जी ने देश के जो आज वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है ये वैक्सीन, जिस पर सभी का विश्वास है, कमलनाथ जी ने भी उस पर विश्वास व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आकर के हमारे वैज्ञानिक खोज को भी प्रमोट करने का काम करना चाहिए। और कमलनाथ जी ने वैक्सीनेशन कराया, कोई अनूठा काम नहीं किया। देश के इतने सारे लाखों लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, आज आम आदमी उस वैक्सीन पर भरोसा करता है। ये हो गई एक बात। निश्चित रूप से चाहे नाइट कर्फ्यू हो, चाहे प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, सरकार अपने निरंतर इस बात के प्रयास कर रही है कि कोरोना किसी भी सूरत में ना फैले। पर मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति करती आई है, नकारात्मक राजनीति करती आई है, आज कांग्रेस को कोई भी कहीं भी जिला जनपद से लेकर आप देख लीजिए कांग्रेस कहाँ है। इन्हीं सब शब्दों के कारण मेरे मित्र यही परिणाम हुआ है। आप सब आज जनता ने आपको बाहर कर दिया है, यही सब कारण है। आप बात होती कोरोना की, पर आप चले जाते हो कहीं और। मैंने तो नहीं कहा था कि राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय नेता हैं, वो मंदिर में लोग क्यों जाते हैं इसके संबंध में पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी ने उस समय क्या बयान दिए। अरे ये सब छोड़िए, देखिए, अरे सुनिए, बात सुनिए यार, आप कुछ भी बात करते जाओगे, हम सुनने के लिए थोड़ी बैठे, आप सुनिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे राहुल गांधी का नाम लेते हो, दोपहर में राहुल गांधी का नाम लेते हो, सोते समय राहुल गांधी का नाम कहते हो, उधर भगवान राम की बात करते हो। भगवान राम, अरे भगवान राम की बात आप कांग्रेस करे ना, कांग्रेस ने तो भगवान राम को तक झूठा साबित कर दिया था। आप क्या बात कर रहे हो राम पांडे जी? अरे भगवान राम के खिलाफ आपने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, कहा था राम कपोल कल्पित है, राम वास्तविक नहीं है, ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। आप क्या बात कर रहे हो? कुछ भी बात करोगे। राहुल गांधी के नाम की माला जप रहे हो, राहुल गांधी की सुबह पूजा करते हो, दोपहर में पूजा करते हो, शाम को पूजा करते हो। कभी आप सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से दो। आपसे पूछा जा रहा है कोरोना कैसे दूर होगा, उसका आप उपाय बताइए। नहीं, अच्छा आप सुनने, आप थोड़ा मुझे लगता है कि आप सुनने का कम से कम प्रयास करें। आपने राम जी की चर्चा की, बाकी कोरोना के संबंध में तो सरकार गाइडलाइन अपनी जारी करके जो काम करना, हॉस्पिटल को अपग्रेड करने से लेकर के मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने से लेकर के बेड बढ़ाने तक, वेंटिलेटर बढ़ाने तक, फैसिलिटीज़ बढ़ाने तक, जितने प्रकार के प्रयास हो सकते हैं सरकार अपने स्तर पे कर रही है। पर आपने राम का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना, क्या केंद्र की सरकार ने राम कपोल कल्पित हैं, राम वास्तविक नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था अथवा नहीं? एक लाइन में उत्तर दीजिए आप। राम नहीं, बाकी बातें नहीं, सिर्फ एक लाइन में उत्तर दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आपके मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लगता? अरे अच्छा है बुरा बात छोड़िए, आपने दिया था या नहीं दिया था ये बताइए आप। नफरत, कांग्रेस ने हलफनामा दिया था या नहीं दिया था कि राम नहीं है? राम सत्य के प्रतीक थे, झूठ बोलने का उस समय आपके नेताओं को क्या दिमाग उनका भूसा भरा हुआ था जब आप ये शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे? राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। दंगा फैलाने वालों को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। आप रावण का नाम लीजिए, कंस का नाम लीजिए, दुर्योधन का नाम लीजिए। बहुत अच्छा, कांग्रेस जिस प्रकार के प्रवक्ता बना रही है ठीक चल रही है, मुझे लगता है कांग्रेस ठीक दिशा में जा रही है, और शुभकामनाएं कांग्रेस को इसी प्रकार के प्रवक्ता रखें। प्रेम करते थे, राम त्याग के प्रतीक थे, सत्य के प्रतीक थे। आप अरे पर वो कौन सा हलफनामा है जो आपने दिया है जिसमें लिखा है कि राम थे ही नहीं? झूठे लोगों के मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लगता। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैंने एक लाइन में उत्तर मांगा था, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे विद्वान हैं तो एक लाइन में उत्तर दीजिए ना, हाँ या ना में कहिए ना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु समुद्रम परियोजना के समय आपने हलफनामा दिया कि राम है ही नहीं है, राम कपोल कल्पित है, राम वास्तविक नहीं है। ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। अरे राम मंदिर के खिलाफ 26 वकील कांग्रेस ने खड़े किए, क्या बात करते हो आप? राम मंदिर का निर्माण ना हो, वो मुद्दा ना सुलझे, इसके खिलाफ कांग्रेस ने कपिल सिब्बल से लेकर के अपने जाने माने जो वकीलों का पैनल है, 26 वकील खड़े किए राम मंदिर में अवरोध पैदा करने के लिए। आप बात करोगे राम मंदिर की वजह से? राम राज्य करते थे,
राम राज्य की परिकल्पना करते थे। आप दंगे फैलाते हो, दिल्ली में दंगे, बंगाल में दंगे, असम में दंगे, हर जगह दंगे फैला रहे हो। राम दंगे नहीं फैलाते थे। चलिए, आप इस मुद्दे से भटक रहे हैं तो मैं आपसे राम जी सवाल चाहूंगी। आपका कहना है कि कोरोना कर्फ्यू लगाया है, नाइट कर्फ्यू, लेकिन 11:30 तक शराब की दुकानें बंद है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब तो गांव-गांव जाकर शराब बांटने की बात कमलनाथ ने कही थी ना। अब आप बता दीजिए, इन्होंने तो 11:30 तक शराब की दुकानें खोल दी है, लेकिन आपका क्या कहना है? कमलनाथ की सरकार थी तब तो घर घर गाँव-गाँव जाकर शराब बांटने की बात कही थी कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ ने खुद कहा था। जी, कोरोना काल में कमलनाथ जी ने विधानसभा को एक्सटेंड किया था, तब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जो आज के, इन्होंने कहा था कोरोना कुछ भी नहीं है, कमलनाथ जी बेवकूफ बना रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने कहा था कोरोना कुछ भी नहीं है, ये केवल सर्दी जुकाम खांसी है, कमलनाथ जी बेवकूफ बना रहे हैं। आज दोनों क्या दोगलेपन की बातें कर रहे हैं कि नहीं? अब क्या कह रहे हैं? मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो। ये दोनों क्या कहते थे कि कोरोना वरोना कुछ आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री के किसी हीरोइन के साथ बड़े फोटो वायरल हुए थे, बताने का कष्ट करेंगे उस समय आपके मुख्यमंत्री कहाँ व्यस्त थे? क्या वो कोरोना की मीटिंग थी? आप बताने का कष्ट करेंगे राम पांडे जी? अरे आप आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ का प्रोविजन कर रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि जनहितैषी कार्यों के लिए पैसा नहीं है। देखिए, आपका कैरेक्टर झूठ से भरा हुआ है और जालसाजी से भरा हुआ है। आप एक नंबर के झूठे हो, पूरी कांग्रेस झूठी है। आप कोरोना पे सीरियस नहीं थे, आप सीरियस थे आईफा अवार्ड के लिए। आपके मुख्यमंत्री किसी हीरोइन के गलबैया कर रहे थे, उनके जो फोटो आए मध्य प्रदेश की जनता संसार हो गई कि इस प्रकार का मुख्यमंत्री हमारा है कि एक कलाकार के साथ जिस प्रकार से उनके फोटो आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोगों को शर्म आ गई कि ये इस प्रकार का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में है। राघव जी ने लड़कों को नहीं छोड़ा। अरे आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए, कोरोना के संबंध में आपके मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने एक बैठक की क्या? एक बैठक की क्या? आप एक बैठक की क्या कोरोना के संबंध में? आप बताइए। आप लोग कैसे लोग? चलिए, मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सुरेश जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। कोरोना पर सियासत हो रही है, तमाम तरह के प्रतिबंध शिवराज सरकार ने लगाए हैं, लेकिन शराब की दुकानें 11:30 बजे तक खुली रहने के आदेश दिए हैं। क्या लगता है, सभी जगह प्रतिबंध होना चाहिए? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि शराब की दुकान 11:30 बजे तक खुलने वाली जहाँ तक बात है, वो उचित निर्णय नहीं है। 10 बजे जब आप बंद कर दे रहे हैं, लोगों को आने जाने से रोक रहे हैं, तो इसको भी 10 बजे कर दीजिए, क्योंकि बाजार को अलग से बाइफरकेशन करने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस निर्णय को संशोधित कर लेना चाहिए और शायद प्रशासन आजकल में कर भी लेगा उसको। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई, डिबेट आपने जिस सब्जेक्ट पर बुलाई थी, मेरे ख्याल से दोनों ही मित्र जो है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मेरे जैसा 30 वर्ष की पत्रकारिता का व्यक्ति यदि इस तरह की डिबेट में शामिल होगा तो बड़ी दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि भाई भाषा नियंत्रण तो दोनों ही मित्रों को रखना चाहिए। जो कैसी कैसी भाषा आ रही है, मुझे तो यहाँ सुनने में दिक्कत हो रही है। तो क्या थोड़ा सा संयम बरतें, शब्दों का बड़ा रहता है मामला। शब्द तो राम जी के पास भी और दूसरे भाजपा के मित्र के पास भी बहुत होंगे, तो हाँ वो सब करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी अभद्र भाषा बोलना, इसलिए ये भाषा पूरे देश में फैल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था ताली थाली बजाओ, तो पूरे देश में ताली थाली बजी। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो पूरे देश में अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, ताली और थाली अभद्र भाषा है क्या? जी, अभद्र भाषा जो प्रधानमंत्री की देश की जनता बात मानती है ना। प्रधानमंत्री कहते हैं दंगा फैलाओ तो देश में दंगा फैल जाता है। प्रधानमंत्री नफरत फैलाते हैं तो देश में नफरत फैलती है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना शुरू किया तो पूरा देश झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना शुरू किया तो पूरा देश झूठ बोल रहा है। नहीं, राम जी मुझे लगता है बहुत बौखलाए हुए हैं जब से सरकार गई और संभावनाएं कुछ नहीं हुई। में भाई क्या बात है आज आपको? आप तो बड़े शालीन रहे हैं और हम लोगों से बात करते टाइम तो आप बड़ी शालीनता बरतते हैं। तो कम से कम हमको जो है, भाई ठीक है, भाजपा वाले के साथ आपको जो भाजपा वालों के साथ देश के लोग ठीक थे। क्या राहुल गांधी की डील में आपने भी आ गया? राजीव जी ने शालीनता दिखाई, लोगों ने उनके राष्ट्रीय नेता का असर तो इन पे भी होना स्वाभाविक है। मुझे लगता है भैया, आज जैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं राहुल गांधी का डीएनए आप में तो नहीं आ गया। निश्चित रूप से आया, उनके राष्ट्रीय नेता। सब लोगों को एक लाठी मत हाँकिए। आप भाजपा वाले के बारे में टिप्पणी करते रहिए, लेकिन बाकी लोगों के बारे में टिप्पणी करते समय सबने संयम बरतिए। मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आपको ऐसा क्या संदेश भिजवा दिया भाई? मोदी जी, इनके कहे अनुसार मोदी जी ने दंगा फैलाने का कहा, मतलब कुछ भी।
जो बंगाल में चुनाव चल रहे हैं भाई, भाई। बंगाल में जब राहुल गांधी का निमंत्रण है ही नहीं बंगाल में, तो बाकी लोगों को तो जाने दीजिए। बंगाल के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। चलिए, आप दोनों ही पार्टियों से कहना चाहूंगी, भाषा का थोड़ा संयम रखिए। आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर है, इस तरह की भाषा का उपयोग दोनों ही पार्टी एक दूसरे के लिए ना करें। हम बात कर रहे थे कोरोना पर। राम जी, आप भी कोरोना पर बात कीजिए और किशन जी आप भी कोरोना पर बात कीजिए। चलिए, जो राम जी से मैंने सवाल किया था, आप जो तमाम सवाल इन पर उठा रहे हैं कि 11:30 बजे तक शराब की दुकानें खुली है, ऐसा कोई व्यक्ति जाता है नौकरी से तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर बोतल लेके कोई जाता है तो कार्रवाई नहीं होगी। फिर कमलनाथ ने ये क्यों कहा था कि गांव-गांव जाके शराब की दुकानें करेंगे, महिलाओं के लिए भी शराब की दुकानें होनी चाहिए? कमलनाथ जी ने ये कभी नहीं कहा। आपने देखा होगा मुरैना में 24 लोग मर गए शराब पीने से। अरे अलग से शराब, उनके महिलाओं के लिए अलग से शराब पीने और उनके व्यवस्था करने की बात कही आपने, घर घर दारू पहुंचाने की बात कही आपकी सरकार ने, और जाने कौन कौन सी दुकानों पर आपने शराब बोतलें उपलब्ध कराने की बात कही है। एक के सब लाइसेंसी सब लीजी करा, 1 से 4 एक डीलर से वो 4 अपने सब डीलर बना सकता है। इस प्रकार की 4 गुना दुकानें बढ़ाने का प्रयास आपने किया। आप क्या बात कर रहे हो यार? गाँव में शराब ये बंटवार है और यहाँ तक कि अवैध बंटवार है, जहरीली शराब। राम पांडे जी जैसे आदमी से चर्चा कर तो अब आगे बड़ी दिक्कत होगी। न्यूज में भी आया था कि मुरैना में 24 लोग शराब पट्टे से मर गए। आप ये बताइए, एक लाइसेंस होल्डर को 4 अन्य आउटलेट खोलने का प्रोविजन आपकी गवर्नमेंट के समय हुआ या नहीं? आप बताइए। महिलाओं के लिए अलग से शराब पिलाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी विदेशों में बहुत घूमते हैं, तो उनको लगता है। दोनों को यही रोक रही हूँ बीच में, ये जो आप तमाम आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सरकार तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रही है और दूसरी लहर कोरोना की आ रही है। क्या लगता है किस तरह से कोरोना को रोका जाए? टीके भी लगातार लग रहे हैं, तमाम अपील भी सरकार कर रही है। देखिए, ये जो कोरोना है ये महामारी है, और कोई भोपाल में या इंदौर में या मध्य प्रदेश और या इंडिया में नहीं है, ये बाकी देशों में भी है। बाकी देशों में भी सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन जो कुत्ता फजीती हिंदुस्तान में हो रही है, विपक्ष जो है इसको लेकर के जनता के को गुमराह करने की कोशिश करता है, टीका न लगवाइए। आज कमलनाथ जी प्रशंसा के पात्र है कि उन्होंने टीका लगा के संदेश दिया है। कमलनाथ ने टीका लगवा करके 5 प्रदेशों में, बंगाल में क्यों नहीं है, तमिलनाडु में क्यों नहीं है, केरल में क्यों नहीं है, असम में क्यों नहीं है, पांडिचेरी में क्यों नहीं है? क्या नहीं है? कोरोना पत्रकारों को तो बात कर वहाँ तो मोदी जी हजारों लोगों की रैली ले रहे हैं। अरे आपको होश ही नहीं भैया, आपको होश ही नहीं है कि कहाँ क्या नहीं है। केरल में तो इतना ज्यादा फैला है। आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं तो बताइए वो 5 प्रदेशों में क्यों नहीं है जहाँ? अरे भाजपा का समर्थन कहाँ से आ गया भाई? तुम्हारे इस गधे का कौन समर्थन करेगा? कोरोना की बात कर रहे हैं वो कि कमलनाथ ने लगाई है तो कमलनाथ की बात कर रहे हैं। कमलनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। कमलनाथ ने टीका लगवाया, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कमलनाथ को भाजपा में कब भेज दिया भैया आपने? मैंने तो कमलनाथ की बात कर रहा हूँ कि 5 प्रदेशों में। अरे नहीं भाई, कोरोना क्यों नहीं है? मैंने कमलनाथ जी के द्वारा टीका लगाए जाने की प्रशंसा की है। आप कहते हो कमलनाथ जी भाजपा में चले गए। भैया मेरे को खबर नहीं मालूम, आप बता दीजिए कि चले गए होंगे। मैंने नहीं आप कैसे राम जी कैसे आप आज जो है थोड़ा बहक रहे हैं भाई? मैं क्यों कहूँगा भाई? आप तो कह रहे हो कि आप भाजपा की प्रशंसा कर रहे हो, तो कमलनाथ जी की प्रशंसा है मतलब भाजपा की प्रशंसा हो रही है क्या? कमलनाथ जी कब से भाजपा? राम जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। कमलनाथ जी, सुरेश जी आप कहिए। कमलनाथ जी कब भाजपा में चले गए भैया? मुझे थोड़ी मालूम है। मुझे कैसे मालूम कमलनाथ जी जो है भाजपा में चले गए? अभी तक तो हमारे पास कोई खबर आई नहीं थी, लेकिन अब आप कह रहे हो कि वो भाजपा में चले गए और मैं भाजपा की प्रशंसा कर रहा हूँ। सुरेश जी, मैं आप दोनों ही, किशन जी को, राम जी, मैं दोनों को यही रोक रही हूँ। सुरेश जी से मैंने सवाल किया था, लेकिन ये जो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हुई है और मुद्दे से भटक रही। मैं तीनों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना लगातार देश भर में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह की यदि हम बात करें तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है। सरकार तमाम उपाय कोरोना को रोकने के लिए कर रही है। शिवराज सरकार की बात करें तो आज भी शिवराज सिंह चौहान ने तमाम कमिश्नर कलेक्टर से मीटिंग की और कोरोना को रोकने के लिए तमाम उपाय सरकार भी, केंद्र सरकार भी कर रही है। अब देखते हैं कोरोना किस तरह से रुकता है। और विपक्षी दल जो आरोप बीजेपी पर लगा रहा है, क्या बीजेपी सरकार कर्फ्यू लगाती है तो शराब की दुकानें भी बंद करती है, ये बड़ा सवाल होगा। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।